हेलो एवरीवन। कक्षा 9वीं के बच्चे ध्यान से देखेंगे। कल अपन ने क्या किया था, पिछले अध्याय को अपन ने खत्म कर लिया था। उसकी क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ भी हमने भेज दी थी आपको। आज हम सेकेंड अध्याय भारत का भौगोलिक स्वरूप करेंगे, जिसमें हम यह जानेंगे कि हमारे भारत में किस प्रकार पर्वतों का निर्माण हुआ, किस प्रकार पठारों का, किस प्रकार मैदानों का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत में जो पर्वतों का निर्माण होता है वो किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, तो आपको पता था कि जो श्रेणियां होती हैं, जो परतें होती हैं हमारी पृथ्वी की, ठीक है, तो ये जो क्या होती है, हमारी जमीन की जो परतें होती है, बड़ी बड़ी परतें होती है, क्षेत्र होते हैं, भूभाग पे तो जमीन का, ठीक है। तो जब ये परतें क्या होती हैं, गति करती हैं एक दूसरे से, ठीक है, तो ये परतें जो रहती है, दो परतें हैं, मान लो ये जमीन के बड़े बड़े भूभाग हैं, जब ये आपस में क्या होती हैं, जुड़ती हैं, या इनका खंडन होता है, या आपस में टूटती हैं। आपने पढ़ा है ज्वालामुखी विस्फोट, है ना, भूकंप कैसे आता है, पृथ्वी की कंपन के कारण भूकंप आता है ना। जैसे ये पृथ्वी का एक बहुत बड़ा भूभाग है ना, छोटे छोटे भाग हैं जो महासागरों से क्या अलग हुए हैं, ठीक है। तो यदि ये चारों नीचे जमीन के क्या है, पानी है, ये क्या हो गया, एक परत हो गई पृथ्वी की, या एक जमीन की एक परत ये हो गई, एक जमीन की परत ये हो गई। जब ये दोनों आपस में क्या होंगी, जुड़ेंगी, तो ये जब जुड़ेंगी तो क्या होगा, ये जो बड़ी परत है इसके ऊपर एक और परत ऐसी रख जाएगी जमीन की, ठीक है। इससे क्या होता है, एक ऊंचाई वाले पर्वतों का निर्माण हो जाता है, ठीक है। और जब ये परत बीच से क्या होती हैं, टूटती हैं, ठीक है, ये जो परत है ऐसी टूट गई, ये परत क्या हो गई, ये टूट गई है, ये भ्रंश घाटी बना दी। हम पिछले अध्याय में भ्रंश घाटी पढ़ाए थे, तो ऐसी बनती है ना भ्रंश घाटी। तो ये क्या हो जाती है, जब परतें टूटती हैं तो नीचे का जो गर्म लावा रहता है, या जो गर्मी रहती है नीचे का गर्म लावा, वो क्या होता है, पिघलता क्या आने लगता है, ऊपर आने लगता है। तो ये जो लावा रहता है, ये मिट्टी, ये जो परतों के क्या होता है, चारों ओर क्या हो जाते हैं, फैल जाता है। तो आप याद रखना, जब परतें एक दूसरे से जुड़ती हैं तो पर्वतों का निर्माण होता है। क्या होता है, पर्वतों का निर्माण। जब दो परतें एक दूसरे से आपस में जुड़ती हैं, एक के ऊपर एक रह जाती हैं, तो ये क्या बनाती है, पर्वत बनाती है। लेकिन जब एक परत किसी कारण टूट जाती है तो नीचे का अंदर का जो ज्वालामुखी अलावा रहता है वो ऊपर आता है, और इन परतों पर क्या हो जाता है, फैल जाता है। कुछ सालों बाद ये क्या कर देता है, एक समतल सपाट मैदान, मतलब कुछ ऊंचाई पर समतल सपाट मैदान बना देता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, पठार। क्या कहते हैं, पठार। याद रखना, पर्वत कैसे बनते हैं, जब जमीन के दो बड़े बड़े भूभाग के टुकड़े आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं, तो पर्वतों का निर्माण होता है। जब जमीन का खंडन होता है, जब एक जमीन का भूभाग टूटता है तो लावा निकलता है, लावा क्या होता है, पत्तों पर बिछ जाता है, उस पर सालों बाद क्या होता है, फ्लैट बना देता है, जिसे क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे हिमालय के बारे में। इसी बारे में, हिमालय का निर्माण कैसे होता है, हिमालय को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है, और हिमालय से हमें क्या है ना, हिमालय भारत के किस क्षेत्र में, तो हिमालय आपको दिखेगा, हमने मैप बना दिया है। तो ये पूरा हिमालय का क्षेत्र है, ये दिख रहा है आपको। ये हिमालय को हमने 1 2 3, हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, 1 2 3, तीनों श्रेणियों को लिख दिया है। और कुछ श्रेणियां हिमालय की यहाँ पर है ना, तो ये हमने हिमालय की कुछ श्रेणियां बना दी। एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक 3 श्रेणियां ये बना दे रहे आपको समझने के लिए। 1 2 और 3, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हिमालय देखना है। हिमालय को 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो वो 4 पार्ट कौन कौन से हैं, पहला ट्रांस हिमालय, क्या कहते हैं इसको, ट्रांस हिमालय। पहला है ट्रांस हिमालय, अच्छे समझ लेना ताकि बाद में आपको कभी कोई दिक्कत न आए, ठीक है। दूसरा है बृहद हिमालय, बृहद हिमालय से हिमाद्री भी कहा जाता है। बृहद हिमालय या सर्वोच्च हिमालय या हिमाद्री भी इसे कहा जाता है। फिर तीसरा लघु हिमालय, लघु मध्यम हिमालय किसे कहा जाता है, ये तीसरा थर्ड पॉइंट।
ये ऊपर वाला जो हिमालय है आप यहाँ से देखेंगे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का क्षेत्र हिमालय के जस्ट ऊपर का क्षेत्र, जहाँ पे 3 हमने बताए थे श्रेणियां हैं, ठीक है। तो ये 3 श्रेणियां जो है, ये है काराकोरम, ये है लद्दाख और ये है जास्कर, ठीक है। ये कौन से हिमालय में आती है 3 श्रेणियां? ट्रांस हिमालय में। तो आपको अच्छे से पढ़ना है इस चीज को। हमने पहला पॉइंट क्या बताया, हिमालय को 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा बृहद हिमालय जिसे सर्वोच्च हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है, फिर लघु हिमालय जिसे मध्यम हिमालय कहा जाता है, और चौथा शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। अब आपको इसमें देखना है कौन सा बृहद हिमालय है, कौन सा मध्यम और कौन सा शिवालिक है। तो ये जो बड़े, ये हमने बड़ा बनाया है ना, इसमें डार्क लाइन बड़ी दिख रही है, तो ये क्या कहलाएगा? बृहद हिमालय। कौन सा हिमालय कहलाएगा? बृहद। तो ये हमने डार्क लाइन वाला है, इसको हम लिख लेते हैं, इसको यहाँ नीचे लिखते हैं, ये हो जाएगा बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, ठीक है। ये ऊपर वाला, और इसके जो नीचे वाला है ये कहलाएगा क्या? लघु हिमालय। और सबसे नीचे वाला जो रहेगा ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा? शिवालिक, शिवालिक। और ये हमने 3 श्रेणियां बनाई थी। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है ट्रांस हिमालय, एक एक हिमालय करके हम पढ़ा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए हिमालय की कुल लंबाई कितनी है। भारत में हिमालय की जो कुल लंबाई है वह है 2500 किलोमीटर। हिमालय की कितनी लंबाई है भारत में? 2500 किलोमीटर। यह जो लंबाई है वह जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे हमने एक पर्वत बताया था नंगा पर्वत से, यहाँ पे कौन सा? दिहांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग घाटी में एक पर्वत है, दिहांग घाटी में एक पर्वत है जिसे कहते हैं नामचावरण, नामचावरण पर्वत, ठीक है। यहाँ से, कहाँ से? गंगा पर्वत से नामचावरण पर्वत तक हिमालय की दूरी कितनी है? 2500 किलोमीटर, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में जो बताई गई है, पूरी जम्मू कश्मीर में हिमालय की लंबाई जो बताई गई है कितनी है? हिमालय की जो लंबाई है, हिमालय की चौड़ाई बताई गई कश्मीर में 400 किलोमीटर। ये पूरी चौड़ाई जो है कितनी बताई गई जम्मू कश्मीर में? 400 किलोमीटर। और अरुणाचल प्रदेश में बताई गई है 150 किलोमीटर, ठीक है। और हिमालय की कुल लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर, ठीक है। अब हम एक एक करके हिमालय पढ़ेंगे। सबसे पहले ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय कहाँ पर है? हिमालय के, ट्रांस हिमालय है हिमालय के जस्ट ऊपर वाला भाग जो जम्मू कश्मीर में आता है, वो कहलाता है ट्रांस हिमालय, कहलाता है। ये हिमालय है ना, 3 हिमालय, हिमालय के ऊपर के भाग जो जम्मू कश्मीर क्षेत्र में आते हैं वो कहलाते हैं ट्रांस हिमालय कहलाते हैं। इसके अंतर्गत काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां आती हैं, ठीक है। अब आपको पता है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्ट्रिच कौन सी है? गॉडविन ऑस्ट्रिच K2 आपने पढ़ा होगा, गॉडविन ऑस्ट्रिच K2, जिसकी लंबाई है कितनी? 8611 किलोमीटर, 8611 किलोमीटर। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्ट्रिच K2 8611 किलोमीटर जिसकी लंबाई है, वह किस पर्वत श्रेणी पर है? काराकोरम पर्वत श्रेणी पर, जो किस हिमालय में है? ट्रांस हिमालय में स्थित है। बनेगा। अब आपको ये याद रखना है, ये तो हो गई भारत की सबसे ऊंची चोटी। यदि हम बात करें कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट, जिसकी कितनी ऊंचाई है? 8850 किलोमीटर। और भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्ट्रिच K2, ठीक है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट
अब हम बोले विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अपनी यही आ जाएगी जो भारत की सबसे पहली ऊंची चोटी थी, गवर्नमेंट ऑस्ट्रिच K2। ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अब अपन दूसरा बात करेंगे, ये हो गया ट्रांस हिमालय के बारे में। दूसरा बृहद हिमालय, सामने के नाम बृहद हिमालय का है, ये जो गया है, ठीक है। तो बृहद हिमालय का जो क्षेत्र है वह आपको वही लिखना है, बृहद हिमालय का क्षेत्र जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से लेके, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में नामचावरण पर्वत तक है, फैला है, ठीक है। बृहद हिमालय ये जो इस तरफ आ रहा है ना, ये कहाँ जा रहा है, पाकिस्तान में। कहाँ जा रहा है, पाकिस्तान। तो बृहद हिमालय पाकिस्तान में जब जाता है तो इसको क्या नाम जानते हैं, सुलेमान पर्वत। किसके नाम से जानते हैं, सुलेमान पर्वत, सुलेमान पर्वत, सुलेमान पर्वत के नाम से। और ये ऊपर जा रहा है, ऊपर अफगानिस्तान है। जब हिमालय अफगानिस्तान प्रवेश करता है तो उसे किसके नाम से जानते हैं, हिंद क्रॉस के नाम से जानते हैं। बृहद हिमालय जो ये यहाँ से जाता है, इसमें ये कहाँ से आता है, यहाँ पे नेपाल है ना, ये यहाँ पे हमने ऐसे छोड़ा है, ये ऊपर नेपाल है। और नेपाल में चोटियां पाई जाती हैं, दो बड़ी चोटियां पाई जाती हैं। एक हमने बताया था माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट जो चोटी है वह नेपाल में पाई जाती है और इसकी जो ऊंचाई है 8,850 किलोमीटर है। यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। एक और चोटी पाई जाती है जो सिक्किम के पास रहती है, उसे कहते हैं कंचनजंगा। क्या कहते हैं, कंचनजंगा, ठीक है। अब ये तो हो गया क्या, बृहद हिमालय। बृहद हिमालय को सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं। यह इसका विस्तार जो है कहां से कहां तक है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से लेके अरुणाचल प्रदेश में कहां पर, नामचावरण पर्वत तक फैला है। पाकिस्तान में इसे सुलेमान पर्वत के नाम से तथा अफगानिस्तान में इसे हिंदकुश के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस पर्वत को यहाँ देखो, यहाँ कहाँ प्रवेश कर रहा है, इस तरफ कौन सा राज्य बताया था, म्यांमार। क्या बताया था, म्यांमार। तो म्यांमार में भी इसको कुछ नाम से अराकाम योमा, इस नाम से अराकाम योमा, इस नाम से हिमालय को जानते हैं, इसके नाम से अराकाम योमा। अब अगला है, ये मध्य वाला है ना, अब अगला वाला पढ़ेंगे लघु हिमालय, ठीक है। तो लघु हिमालय जो रहता है वह बृहद हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच का भाग होता है। समझ में आ रहा है, जो लघु हिमालय है वह ये देखो बृहद हिमालय और शिवालिक श्रेणी के क्या होता है, बीच का भाग होता है, ठीक है। लघु हिमालय में जो होता है ये नेपाल के मध्य से गुजरता है। इसका जो क्षेत्र रहता है, ठीक है, लघु हिमालय में जो रहती है कल्लू घाटियां हो गए, शिमला हो गया, ठीक है, जो भी उद्यान हो गए, जो घाटियां हो गई है ना प्राकृतिक, जैसे देहरादून हो गया है ना, ये सारे कहाँ पर स्थित हैं, लघु हिमालय में। देहरादून हो गया, घाटियां हो गई, जैसे कल्लू घाटी हो गए हिमाचल प्रदेश में, शिमला, मनीला, ऐसे क्षेत्र कहाँ पर स्थित हैं, ये सब जो पर्यटक स्थल है वो किस में स्थित हैं, लघु हिमालय में। तो आपको पता होना चाहिए लघु हिमालय में कौन कौन से क्षेत्र है। लघु हिमालय जो रहता है, आपको साइड में डालना, लघु हिमालय यह हिमालय जो रहता है बृहद हिमालय और शिवालिक श्रेणी के मध्य का भाग है। इसमें पर्यटक स्थल कुल्लू, मनाली, शिमला आदि पाए जाते हैं, देहरादून, ठीक है, ये सारे कहाँ पाए जाते हैं, मध्य हिमालय में या लघु हिमालय में। लास्ट पॉइंट है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय जो रहता है ये देखो सबसे नीचे वाली चोटी है शिवालिक की, ठीक है। तो भारत के सबसे, ये नीचे जाएंगे तो से दक्षिण में, ठीक है, भारत के सबसे दक्षिणतम में, जैसे हिमालय के दक्षिण की ओर चलते हैं तो वहां पे क्या पड़ता है, ये तीसरी, ठीक है, हिमालय की चौथी चोटी कौन सी, शिवालिक चोटी पड़ती है। इसमें क्या होता है शिवालिक चोटी में, ये जो चोटी जाती है भारत से, कहाँ जाती है, भारत से, ठीक है, तो भारत से होती हुई जाती है और इन दोनों के जो मध्य का स्थान रहता है, ठीक है, कौन कौन से मध्य का स्थान, ये ऊपर वाले कौन सी बताई थी हमने, शिवालिक, ऊपर वाले बताई थी मध्य हिमालय, क्या बताया था, मध्य हिमालय। मध्य हिमालय
और शिवालिक के बीच के स्थान को हम कहते हैं दून या द्वार। तो देहरादून और हरिद्वार दोनों कहाँ पर स्थित हैं? शिवालिक श्रेणी पर या शिवालिक हिमालय पर। ठीक है, तो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच के जो भाग को दून या द्वार कहा जाता है। तो देहरादून और हरिद्वार दोनों कहाँ पर स्थित हैं? शिवालिक हिमालय में। इस प्रकार हमने हिमालय के चारों भागों का अध्ययन किया। अब कुछ जो रहता है इसका ये जो लघु हिमालय रहता है वह कुछ ऐसे टुकड़ों में यहाँ डिवाइड रहता है, जैसे मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ये छोटे छोटे क्षेत्रों में ऐसे टुकड़ों में क्या रहता है? हिमालय टूटा हुआ हिस्सा रहता है हिमालय का। तो अरुणाचल प्रदेश में हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? मिजोरम में किस नाम से जाना जाता है? नागालैंड में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो आपको ये सबसे पहले यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में हिमालय को पटकाई बूम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पटकाई बूम। ठीक है, फिर उसके नीचे मिजोरम में हिमालय को मिजो पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। फिर नागालैंड में नागा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और हमने यहाँ बता दिया कि म्यांमार में हिमालय किस नाम से जाना जाता है? अराकाम जोमा। तो आपको हिमालय के हमने कुछ पॉइंट पढ़ा दिए, इनको 4 पॉइंटों में डिवाइड किया गया है। आप नोट्स बनाते चलेंगे, सबसे ऊपर टॉपिक डालेंगे। ठीक है, पर्वतों का निर्माण क्या होता है, पर्वतों को बताया। ठीक है, पठारों का निर्माण कैसे होता है वो हमने अभी समझाया। और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट हिमालय, और हिमालय को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, उनका विस्तार से वर्णन कीजिए। आप क्वेश्चन लिख के आप नोट्स बना सकते हैं, चाहो तो आप सीधे टॉपिक डालें और चारों के 4 लाइन के आप पॉइंट कर सकते हैं। आपको सारा समझा दिया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे उत्तर के मैदान या उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान जो रहेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वो क्या होते हैं? उत्तरी मैदान। अपन उत्तर के मैदान मतलब उत्तर भारत की ये वाले, इस तरफ इसके नीचे वाले जो भी क्षेत्र रहेंगे अपन उनके बारे में पढ़ेंगे ना। ये मैदानी क्षेत्र कहलाएंगे। ये क्या होंगे? यहाँ से गंगा नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश देहरादून से, तो उन नदियों के द्वारा, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा जो मिट्टियां बहाकर लाई जाती हैं, उनके द्वारा जो निर्मित मैदान होते हैं उन्हें उत्तरी मैदान कहा जाता है। ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, नहीं बोलते।